अन्न केवल अपने गुरु के हाथ में। और तुम कितनी बड़ी महाभूल कर रहे हो उन कुपात्रों को दान देके। और वो कुपात्र क्या कर रहे हैं, अपनी मौज मस्ती, और बाद में पत्थरों में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। पत्थरों में क्या आवश्यकता आश्रम बनाने की? हाँ, भगवान तुम्हारा जेल में बैठा और तुम अपने घर पे रह के भक्ति नहीं कर सकते। घटी ही में गंगा, घटी ही में जमुना, घटी ही में जगदीश, ये वाणियां याद करो। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान उन पत्थरों में कैद नहीं है। अरे तुम मेरे जगत वालों में क्या अंतर हो गया? जगत वाले तो मंदिरों में भगवान ढूंढते हैं, मस्जिद में ढूंढते हैं, चर्च में ढूंढते हैं, गुरुद्वारे में ढूंढते हैं। तुम इन आश्रमों में जो है भगवान ढूंढ रहे हो। और भगवान क्या कह रहा है कि मोको कहाँ ढूंढे रे मूर्ख, मैं तो तेरे पास में। पास में का मतलब है जब आपको सच्चा गुरु मिल जाता है, उसके बाद यदि आप उस गुरु की सच्ची साधना मर्यादा में रह के करोगे तो शब्द रूप में गुरु सदा आपके साथ में रहेगा। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। फिर उस भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिदों में आश्रमों में जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो वो मूर्ख वाली परिपाटी है। और परमात्मा कहते हैं छोड़ देना पछलियों की रीत, सतगुरु उतारेंगे। तुम तो रीति रिवाज निभा रहे हो, परंपराएं निभा रहे हो, बस तुम्हें विश्वास ही नहीं है कि मैं अपने घर पे जब आरती करता हूँ, मंत्र करता हूँ, दीपक जलाता हूँ, दंडवत करता हूँ, तो तुम्हें विश्वास ही नहीं है कि मेरे घर पे परमात्मा मेरा गुरु है। तो क्या तुम दीवारों के सामने दंडवत करते हो अपने घर पे, जब तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं है? तो भैया दान के विषय में परमात्मा की वाणी है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो दान आज तुम दे किसको रहे हो, विचार कर लेना। और ज्योति पाठ करवाने से पहले अपने गुरु से आज्ञा लेनी पड़ती है। ये विधान है परमात्मा का। क्या तुम में से गया कोई जेल में अपने गुरु से ये पूछने के लिए कि गुरुजी मैं पाठ करवा रहा हूँ, किसी और ने बता दिया, नकली ऑडियो वीडियो डाल दी, तुमने स्वीकार कर लिया? ये मूर्खों की भक्ति है। पाठ के विषय में क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? पाठ करवाने से पहले अपने गुरुदेव से आज्ञा लेनी पड़ती है। तो भाई कौन कौन गया हिसार जेल में गुरुदेव से आज्ञा लेने के लिए? एक आधा गया हो तो हमें जरा बता दो। तो सब निष्फल है। पछताओगे आने वाले समय में। ये देखो क्या कह रहे हैं परमात्मा, पाठ करवाने से पहले अपने गुरुदेव की आज्ञा लेना जरूरी है। आपने आज्ञा गए सारजेल? हेल काल के डंडे पड़ेंगे और पड़ रहे हैं। वो धनाना आश्रम बनानी उससे पहले तो 3 मर गए वहां पे ट्रैक्टर के नीचे दब के भगत है। क्यों? भगवान सो रहा था क्या? नींद आ रही थी क्या भगवान को? जिसको ये भी नहीं पता कि मेरे भगत आश्रम में सेवा कर रहे हैं और मेरे भक्तों पे आपत्ति आने वाली है। अरे फिर तो वही बात हो गई, लोग अमरनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, रास्ते में कावड़िए मरते हैं। नीलकंठ पे जो है वो पहाड़ नीचे गिर गया, कितने मर गए। ज्वाला देवी के वहां पे जो है पुड़िया टूट गया। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं ना कि भगवान शंकर जो है सो रहे थे क्या, जो उनको मालूम नहीं था कि यहाँ पे इतनी बड़ी आपत्ति आने वाली है, यहाँ पे पहाड़ जो है नीचे टूटने वाला है, 20 लाख मर गए थे। लेकिन गुरुदेव ने बताया कि शंकर भगवान भी इन पाखंडों से प्रसन्न नहीं होता। तो संत रामपाल जी के भक्तों के साथ भी वही हो रहा है वर्तमान में। वो अपना खुद का घर नहीं बना रहे थे, वो तो भगवान का घर बना रहे थे आश्रम। फिर भी संत रामपाल जी ने नहीं बचाया उनको। अभी मरे महीने 2 महीने पहले। एक तो हिसार का ही उसमें अपने माँ बाप का इकलौता ही था, 17-18 साल का, हिसार के राजपुरा गांव का। क्यों भाई, क्यों नहीं बचाया गुरुजी ने? गुरुजी का वचन है। काल के साथ में क्या एग्रीमेंट हुआ था परमात्मा का पता है ना? सृष्टि रचना पड़ी है। काल ने क्या कहा था परमात्मा? जो आपकी आज्ञा में चले, जो आपके वचन में चले, उसको सतलोक लेके जाना।
और जो आपके अनुसार ना चले उसको छोड़ देना, वो मेरे मुंह में रहेगा। अरे वो भगवान, वो परमात्मा, वो सतलोक का राजा ये आश्रम बनवाने के लिए आएगा क्या इस गंदे लोक में? हैं? उसने आश्रम बनाने होते तो अपने रहते सहते लाखों बढ़ा देता। भगवान तुम्हारा जेल में बैठा हुआ है, नालायकों शर्म करो। तुम बाहर इन पत्थरों में संगत का बेचारी का पैसा बर्बाद करवा रहे हो और उसके बावजूद सबकी तुमने मर्यादा तोड़वा दी। स्टेडियम बनवा रहे हो, बैडमिंटन बना रहे हो तुम दुनिया के लिए। मूर्खो, चुन चुन के मारेगा काल, चुन चुन के एक एक को। अभी तुम्हारी बैटरी चल रही है, थोड़ी बहुत जो भक्ति तुमने जो कर रखी है मर्यादा में रह के, वो तुम्हारी बैटरी चल रही है। आने वाले समय में देख लेना इस मैनेजमेंट का क्या हाल होगा। और इन मैनेजमेंट के पीछे आंख बंद करके चलने वाले भक्तों का तो हो ही रहा है बेड़ा गर्क। ये भक्ति है, ये कोई जंत्र मंत्र वाला बाबा नहीं है, झाड़ फूंक करने वाला बाबा नहीं है। इसको पहचानो, खाली नाम लेने से बात नहीं बनेगी। संत रामपाल जी का नाम ले लिया, नाम ले लिया, पहले ज्ञान को समझो, फिर संत रामपाल जी को समझो, फिर संत रामपाल जी के मिशन को समझो, और फिर तुम अपने आप को समझो, फिर ये परमात्मा समझ में आएगा। आत्म ज्ञान बिना परमात्मा भी समझ में नहीं आता।